वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आज सोमवार को एएसआई को 1 और सप्ताह का समय दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। दिन दहाड़े दबंगों ने एक युवक पर हथियार से हमला कर दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा गार्डन का है, जहां फिरोज गांधी कॉलोनी निवासी स्वर्गीय राम निहोर सिंह के बेटे प्रशांत सिंह की इंदिरा गार्डन के सामने गिट्टी मोरन की दुकान है। सुबह प्रशांत सिंह इंदिरा गार्डन के सामने टहल रहे थे, तभी अभिषेक उर्फ जंगली ने अपने 2 साथियों के साथ प्रसाद सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दबंगों के हमले में प्रशांत सिंह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल मुख्य आरोपी अभिषेक को हिरासत में लिया है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। युवक पर हमले की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। हमीरपुर डिपो से उड़ाई जा रही रोडवेज बस में डिपो से कुछ ही दूरी पर यांत्रिक खराबी आ गई। मंत्री के काफिले के निकलने के दौरान जिस बस में दिक्कत आई, उसे डिपो से चंद कदम की दूरी पर धक्का देकर किनारे कर दिया गया। हमीरपुर यातायात पुलिस और यात्रियों ने बस को धक्का देकर किनारे किया। घटना का ये वीडियो, जिसमें बस को धक्का देते हुए दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। धक्का मुक्की के बाद बस की खस्ता हालत देखकर यात्री चिंतित हो गए। स्थिति से निराश होकर कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए दूसरी बस में जाने का विकल्प चुना। ये घटना जिला पंचायत गेट के पास हुई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 26 वर्षीय धनंजय वशिष्ठ की मौत पर संदेह पैदा हो गया है। वह कई वर्षों से अपनी मौसी के बेटे अमरजीत के साथ रह रहे थे, लेकिन जब अमरजीत अकेले घर लौटा तो परिवार के लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी। अमरजीत ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे धनंजय उनके साथ लखनऊ आए थे, लेकिन उनके साथ नहीं रहे। जब परिवार के सदस्यों ने लखनऊ में धनंजय की तलाश की तो चारबाग पुलिस की सहायता से उन्हें 9 दिसंबर को रेलवे ट्रैक के पास उसका निर्जीव शरीर मिला। मृतक के भाई शैलेश शव को घर ले आए और पुलिस फिलहाल इस बात की जाँच कर रही है कि धनंजय की मौत किन परिस्थितियों में हुई। हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल पंत ने किया हमीरपुर दौरा। जीजीआईसी इंटर कॉलेज और बस स्टेशन का किया निरीक्षण। उन्होंने बस स्टैंड परिसर में स्थित मंदिर में पूजा की। बस स्टैंड पर गंदगी देखकर मंत्री ने एआरटीओ को साफ सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बस स्टैंड पर स्वच्छता के मुद्दों को तुरंत संबोधित करने के लिए स्वच्छता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया। मामला जिला मुख्यालय के बस स्टैंड का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 6 मांगों का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी, बिजली बिल माफी, किसानों के नुकसान और मौतों का कारण बनने वाले आवारा जानवरों से संबंधित मुद्दों का समाधान, फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध के खिलाफ कार्रवाई और गन्ना बकाया का समय पर भुगतान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जिला पदाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ज्ञापन राज्यपाल के पास विचार हेतु पहुंचेगा। इन मांगों पर नतीजे और फैसले आने वाले दिनों में तय होंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन सीएम योगी के आदेशों का पालन कराने में नाकाम नजर आ रहा है। कुछ समय पहले प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि यूपी के सभी जिलों में अवैध टैक्सी स्टैंडों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमीरपुर में बस स्टैंड पर अवैध टैक्सी स्टैंड और लक्ष्मीबाई तिराहे पर अवैध टैक्सी स्टैंड के कारण परिवहन विभाग को भारी नुकसान होता दिख रहा है। इस संबंध में जब हमने ट्रैफिक पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि समय समय पर एआरटीओ और मेरे द्वारा कार्रवाई की जाती है और कई बसों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन जब बात अवैध टैक्सी स्टैंड की होती है तो जिम्मेदार अधिकारी बचते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर किस वजह से जिम्मेदार अधिकारी सीएम योगी के आदेश का पालन नहीं करा पाते हैं। जिले में ये अवैध टैक्सी स्टैंड किसकी जिम्मेदारी पर चल रहे हैं? ओवरलोड सवारियों से भरे वाहन सड़क पर फर्राटा भरते नजर आते हैं, जिसके चलते आए दिन कोई न कोई हादसा देखने को मिलता है। गोरखपुर के फुटहवा इनार में शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर जगत नारायण पांडे के लिए एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। प्रोफेसर पांडे ने अपने संबोधन में सिंधु से लेकर गंगा नदी तक सभ्यताओं के निरंतर विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, संस्कृति शाश्वत रहती है। व्याख्यान मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं वैदिक, गैर आर्यन, इस्लामी और ईसाई जैन पर केंद्रित था, जो पूरे इतिहास में विभिन्न अन्य सभ्यताओं द्वारा वैदिक सभ्यता को चुनौती दे रही थी।
प्रोफेसर पांडे ने भारत में हुन, कुषाण, मंगोल आदि सभ्यताओं के अस्थायी रूप से बसने से पहले उनकी क्षणिक उपस्थिति पर भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।